आजकल सब लोग महिंद्रा स्कॉर्पियो को और टाटा सफारी को इंडिया की सबसे आइकॉनिक एसयूवीज मानते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन इनके दादाजी जो कि 1991 में आए थे, जिसमें आपको आज से 30 साल पहले डिफरेंशियल लॉक और आज से 30 साल पहले फुल एसी मिलता था, जो कि आजकल की कार्स में भी नहीं आता। तो इसलिए गाड़ी इंडिया की सबसे आइकॉनिक कार्स में से एक है, जिसका लॉन्च इंडिया में 1991 में हुआ था टाटा सिएरा के नाम से, और उस टाइम पे सबसे महंगी कार्स में से एक थी। और ये उस टाइम पे इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर व्हीकल्स में से एक थी, और उस टाइम पे सबसे पहली ऑफ रोडर थी जो कि इंडिया में आई थी। क्योंकि उस टाइम लोगों को इंडिया में पता भी नहीं होगा ऑफ रोडिंग का कंसेप्ट, क्योंकि सड़कें तो थी नहीं, शायद थी मतलब थोड़ी बहुत कमी थी, तो इसलिए जो हर एक चीज थी ऑफ रोडिंग ही थी वो, तो इसलिए गाड़ी काफी मेन स्ट्रीम थी उस टाइम के हिसाब से। और इस गाड़ी का प्राइस उस टाइम में 5 लाख रुपए का था, जो कि कुछ ज्यादा वैल्यू थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम जो घर है ऐसे 30, 35, 40 हजार के थे, तो 5 लाख की गाड़ी बहुत ही बड़ी बात थी। तो उस टाइम की रेंज रोवर थी ये गाड़ी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना देखा जाए कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो 5 लाख रुपए है उनकी वैल्यू आज कितनी होगी। तो इसलिए मैंने अपना कार्वर्सल प्रो वाला दिमाग इस्तेमाल करा, जो कि आप सबको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपका सिर्फ 1 सेकंड जा रहा है और आप कम्युनिटी के मेंबर बन पा रहे हैं, एक रियल कार्वर्सल प्रो बन पा रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लो 1 सेकंड लगा के और हमारी कम्युनिटी को बहुत ही बड़ा बना दो। तो फिर मैंने जब कैलकुलेट करा, मुझे पता चला कि जो उस टाइम के 5 लाख रुपए थे, उनकी वैल्यू आज 42 लाख रुपए की है। मतलब आज के 42 लाख की और उस टाइम के 5 लाख की सेम वैल्यू थी, जो कि कुछ ज्यादा ही हो गया। क्योंकि 42 लाख में आज फॉर्च्यूनर आती है, तो उस टाइम की फॉर्च्यूनर तो थी एटलीस्ट ये गाड़ी। भाई पर ये तो कम लग रहा है मुझे। तो अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो एक और चीज सुनो, जिसमें अगर आप 1991 में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते अराउंड 11% के रिटर्न के हिसाब से एनुअली और कंपाउंडेड, तो आपके जो पैसे हैं आज 1 करोड़ 22 लाख रुपए बन चुके होते हैं, वो 5 लाख रुपए। तो आज आप एक रेंज रोवर स्पोर्ट ले पाते हैं। पर एक और बात है कि अगर आप उस टाइम सिएरा ना लेते और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लेते, पर लेकिन जो उस टाइम का सिएरा का मजा था, भाई मजा तो बहुत आ रहा है। हाँ भाई, मैं तो तकिया भी ले आया हूँ साथ अपने। 5 लाख की लिए 5 लाख की। अबे धीरे चला ले, कोई कार्वर्सल की वीडियो आ गई है क्या? तो वो मजा आपको ना मिल पाता। और उस टाइम तो कार्वर्सल भी नहीं था, तो आपको क्या ही मजा मिलता। तो इसलिए मेरे ख्याल से सिएरा लेना ज्यादा बढ़िया था एज कम्पेयर टू पैसे इन्वेस्ट करना। और ये जो इसका इतना महंगा प्राइस था इसलिए था क्योंकि ये गाड़ी टाटा के टेल्को लाइन पे बेस्ड थी, जो कि उस टाइम का टाटा का एक ट्रक था। जैसे आजकल फोर्ड के F-150 आते हैं, उस टाइम का टाटा का टेल्को लाइन था, जो कि स्पेन में, इटली वगैरह में बहुत सारी कंट्रीज में बिकता था, और वहाँ का मेन स्ट्रीम ट्रक था। तो उसी के प्लेटफॉर्म पे जो टाटा सिएरा है वो बेस्ड थी। इसलिए इस गाड़ी का जो प्राइस था थोड़ा महंगा था इंडिया के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम जो टेल्को लाइन है बाहर बिकती थी, लेकिन इंडिया के हिसाब से जो सिएरा थी थोड़ी महंगी थी, अगर आपको समझ आ रहा है। और जिस गाड़ी का इंजन था वो भी टेल्को लाइन वाले था, जो कि था 483DL 2.0 लीटर डीजल, जिसमें आपको 63 हॉर्स पावर मिलती थी, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट था। और बाकी जो लुक्स है वो भी काफी कुछ सिमिलर थी। और जैसे टेल्को लाइन बाहर बिकती थी स्पेन वगैरह में और इटली वगैरह में, वैसे टाटा सिएरा भी बाहर बिकती थी टाटा स्पोर्ट के नाम से। तो ये गाड़ी एक तरह से फरारी वगैरह के बीच में घूमती थी इटली में और स्पेन में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। और क्योंकि ये गाड़ी एक इंटरनेशनल गाड़ी थी, इसलिए टाटा को इस गाड़ी में ऐसे बहुत ही तोड़ फीचर्स डालने पड़े ताकि ये गाड़ी कंपीट कर पाए बाकी सारी गाड़ियों से, जो कि जीएम की तरफ से या फिर फोर्ड की तरफ से आ रही है। तो इसलिए इस गाड़ी में आपको 1991 में आज से 30 साल पहले इलेक्ट्रिक विंडोज मिलती थी, जो कि आजकल भी नहीं आ रही। सस्ती कार्स में आपको एयर कंडीशनिंग मिलती थी, जिससे इस गाड़ी में आपको बढ़िया बढ़िया मजा आते थे बैठने में। साथ ही में आपको रेयर एसी वेंट मिलते थे, जो कि टाटा पंच में भी नहीं आते। आपको टैकोमीटर मिलता था, आपको सेंटर लॉकिंग मिलती थी, और अगर आपको ये कम लगता है तो इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक मिलते थे, जो कि आपको भले ही बहुत ही कॉमन चीज लग रही हो। लेकिन 30 साल पहले ये गाड़ी टेस्ला थी उस टाइम की, या फिर उस टाइम की रेंज रोवर थी, क्योंकि ऐसे फीचर इंडिया में किसी ने सुने भी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की गाड़ी थी तो इसमें आपको मिलते थे, लेकिन इंडिया में बहुत ही अनकॉमन थे। तो इसलिए सबको ऐसे रेंज रोवर लगती होगी उस टाइम की ये गाड़ी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई होगी, अपने टाइम की साइबर ट्रक थी, क्योंकि जो इस गाड़ी की लुक्स है कुछ ज्यादा लगती थी, जिसमें आपको सामने एकदम स्ट्रेट सी लाइट्स मिलती थी, जो कि ऐसे मर्सिडीज वाली जैसी थोड़ी लगती है, और हो भी सकती है, क्योंकि मर्सिडीज और टाटा मोटर्स इंडिया में मिलके अपने ट्रक्स बेचते थे काफी पहले। और जो इसके सामने की ग्रिल है उसमें आपको टी का लोगो मिलता था, और जो ग्रिल है आपको ब्लैक कलर की मिलती है। साइड में आपको लॉयस मिलते थे, जो कि ठीक ठाक थे। इसमें आपको सिर्फ 2 दरवाजे मिलते थे, ऐसे कूल से, बहुत ही कूल लगते हैं, आजकल भी काफी कम कार्स में आते हैं। और साथ ही में साइड में इस गाड़ी में आपको जो पीछे के कांच है इतने ज्यादा बड़े मिलते हैं, जो कि ऐसे पूरे ऊपर की तरफ कर्व होते हैं, और बहुत ही ज्यादा कूल थे, मुझे अभी भी बहुत कूल लगते हैं। और साथ ही में जो इसकी डिक्की है उसमें आपको स्टेपनी पीछे मिलती थी, और उसके ऊपर टाटा का स्टेपनी कवर आता था। और साथ ही में जो इसके बम्पर है वो आपको मेटल के मिलते थे, और जो इसके कांच है बहुत ही ज्यादा कूल है, क्योंकि जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको पूरा ऐसे आसपास का वातावरण दिख रहा होगा, जो कि ऐसे बड़ा सही लगता होगा, ऐसा लगता होगा कोई कन्वर्टेबल गाड़ी में बैठे हैं। और जिसके ओनर्स है उन्हें ये भी काफी बोरिंग लग रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ और अपग्रेडेशन करा जाए। तो उन्होंने इस गाड़ी के पीछे की थोड़ी बॉडी कटवा के इसमें गलविंग डोर्स लगवा लिए, जो कि ऐसे ऊपर की तरफ खुलते हैं, जैसे मर्सिडीज SLS में आते हैं। तो वो तो कुछ ज्यादा कूल था। पहले मुझे लगता था कि इस गाड़ी में बेसिक आता है ऐसे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो मॉडिफिकेशन थी। तो भाई
भाई कितनी चौड़ होगी सोचो आपकी उस टाइम पे जब आपकी गाड़ी में गल्विंग डोर्स होंगे इंडिया में। पर ये जो इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां थी, इसके 2 दरवाजे थे, इसके लिए एक प्रॉब्लम बन गए क्योंकि उस टाइम में जो इस वाले सेगमेंट की कार ले रहा था या फिर इतनी महंगी कार परचेज कर रहा था इंडिया में, तो वो जो लोग थे उस टाइम पे जनरली शोफर ड्रिवन थे, मतलब उनका जो ड्राइवर है उनकी कार चलाता था और वो पीछे बैठते थे आराम से हर्षद मेहता की तरह। पर इस समय प्रॉब्लम ये है कि जो गाड़ी है इसमें हमको 2 दरवाजे मिलते हैं, तो इसलिए जो ओनर है अगर उसे पीछे बैठना है तो उसे पहले आगे की जो सीट है उसे फोल्ड करना पड़ेगा और फिर पीछे घुसेगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। और इसमें एक और चीज ये थी कि जो इसके पीछे की कांच है काफी फिक्स्ड है और काफी बड़े हैं, तो इसलिए जो बाहर के लोग हैं ऐसे झांक झांक के देखते थे अंदर कि गाड़ी के अंदर क्या है। और अगर अंदर कोई बंदा बैठा है तो उसे ऐसे अच्छी फीलिंग ऑब्वियसली नहीं आएगी अगर बाहर से ऐसे लोग झांक झांक के देख रहे हैं, तो ये इसलिए प्रॉब्लम बन गई। और एक और चीज थी कि जो पहले के लोग हैं वो बहुत ही जुबान के इस्त्री करते थे, मतलब पान थूकना होता था उन्हें, और जो पीछे की सीट है वो फिक्स्ड है, तो इसलिए पान थूकने के लिए उन्हें गाड़ी से निकलना पड़ता था या फिर अपने सामने थूकना पड़ता था आगे वाले बंदे की तरफ, जो कि सही नहीं था। तो इसलिए गाड़ी लोगों को बहुत ही थोड़ी कम पसंद आ रही थी बाद में चल के, और इसलिए फिर टाटा ने सोचा क्यों ना इसके जो पीछे वाले कांच है उस पर कोई फिल्म चढ़ा दे ताकि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर झांक ना पाए। लेकिन फिर उस टाइम हमारी सरकार ने लॉ निकाल दिया कि जो खिड़की है गाड़ी की ज्यादा काली नहीं हो सकती, तो इसलिए टाटा वाले ज्यादा टिंट कर नहीं पाए। और अगर ये भी कम था तो इस गाड़ी में एक और पंगा आ गया जिसमें जो गाड़ी का इंजन है उसी को संभालने के लिए थोड़ा असक्षम था। देख रहे हो मेरी हिंदी कितनी मस्त हो गई है भाई, मैं अपनी खुद की ऐसे हिंदी की कविताएं लिखूंगा। तो वो जो इंजन का लोड है वो काफी कम संभाल पाता था, तो इसलिए जो इंजन है काफी ऐसे स्लो महसूस होता था, तो इसलिए जो इसकी ओनरशिप एक्सपीरियंस है काफी बेकार हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए टाटा ने इसमें 1997 में एक नई जनरेशन लॉन्च करी जिसमें आपको नया 87 हॉर्स पावर वाला फिएट का इंजन मिला, जिसमें आपको थोड़ी बढ़िया पावर मिली, आपको थोड़ी बढ़िया रिफाइनमेंट मिली, जो कि इसके लिए बहुत ही मस्त थी। और इससे इस गाड़ी की जो सेल्स है कम ही हुई, ज्यादा तो हुई नहीं, क्योंकि ये करने से जो गाड़ी का प्राइस है वो बढ़ गया। तो इसलिए सबको समझ आ गई कि अब इस गाड़ी की जो आखिरी दिन है काफी पास है। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स बीच में बढ़ भी गई, जिसमें इस गाड़ी की 1991 में 667 यूनिट बिकी इंडिया में पूरे साल में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही कम है। अब तो मजाक करते बिक जाती है एक साल में इतनी। और फिर 1994 से 1995 के बीच में इसकी जो सेल्स है बढ़ के 4000 हो गई एक साल की, जो कि पहले से काफी बढ़िया था और इंडिया के हिसाब से भी काफी बढ़िया था। और इन सब के बीच में जो इसका बेस्ट पार्ट था वो ये है कि जो इसकी सेल्स है इंडिया में कम होती थी और जो बाहर के देश है स्पेन में या फिर इटली में वहां पे ज्यादा होती थी। तो इस गाड़ी की इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी बहुत ही मस्त थी, पर लेकिन तब भी जो इसका डिसकंटिन्यू है काफी पास आ गया। और आप सोचो इसका जो डिसकंटिन्यू का कारण है कौन होगा? सरकार हमारी? नहीं, ऑब्वियसली सरकार नहीं थी। इसके डिसकंटिन्यू का कारण इंडिया में टाटा थे और साथ में मारुति थे, क्योंकि मारुति ने 1995 में इंडिया में अपनी 800 लॉन्च कर दी थी, जो कि इंडिया की एक नई पैसेंजर व्हीकल थी। बेटा एयर बैग वाली तो ली है ना? अरे हाँ, 2 एयर बैग है। जरा चेक कर लेता हूँ एक बारी। और रास्ते में टाटा नेक्सॉन मिल गई बाय चांस, तो इसलिए लोग उसकी तरफ जा रहे थे क्योंकि बहुत ही सस्ती थी। और टाटा ने फिर 1998 में इंडिया में सफारी लॉन्च कर दी और इंडिका लॉन्च कर दी, जो कि इससे बहुत ही एडवांस थे और काफी सस्ते भी थे। और फिर आया 2001 जिसमें टाटा ने अब तक हार नहीं मानी और इसका एक नया वर्जन लॉन्च करा जिसमें आपको पेट्रोल का इंजन मिलता है, आपको थोड़ी बढ़िया पावर मिलती है, और साथ ही में एक नई टैगलाइन लॉन्च करी 18 टिल डाई, मतलब मैं जवान रहूंगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। तो तब भी पर हुआ कुछ नहीं और 2003 में इस गाड़ी का डिसकंटिन्यू हो गया और मेरा जन्म हो गया बस ये डिफरेंस था। पर अभी दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि टाटा ने इस गाड़ी का एक नया कंसेप्ट, इसका ईवी वाला कंसेप्ट इंडिया में शोकेस करा था ऑटो एक्सपो में, जिसमें आपको बहुत ही तगड़ी लुक्स मिलती है, जो कि फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। और टाटा के चेयरपर्सन कह रहे थे कि इंडिया में 2025 के आसपास तक इंडिया में 10 इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेंगे। तो सोचो उनके बीच में से एक नई टाटा सिएरा हो गई तो कितनी मस्त लगेगी, जिसमें जो इसका ईवी कॉन्सेप्ट था उसमें आपको ब्रोकली वोकली मिलती थी, इसके डैशबोर्ड में आपको लकड़ी की सारी सीटें वीटें मिलती थी, और जो पीछे की सीटिंग फॉर्मेट है काफी लक्सा था, जिसमें आपको सोफा मिलता है, और साथ ही में जो इसका कांच है आपको ऐसे फोल्डेड मिलता है, जो कि इसकी छत को और इसके साइड के पैनल को पूरा कवर करता है और काफी लक्सा है। तो देखते कब लॉन्च होता है। और मैं मानता हूँ कि टाटा सिएरा इंडिया की सबसे आइकॉनिक कार्स में से एक है जो कि आज तक आई है, लेकिन काफी अंडर वैल्यूड है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं नेट पे जाऊँ और देखूँ इस गाड़ी का अगर कोई ऐसे यूज वर्जन मिल रहा हो। तो वैसे काफी सारे मिल तो रहे हैं जो कि 2 लाख के आसपास के हैं। तो ये गाड़ी एंटीक बन चुकी है और मेरे ख्याल से अगले 2-3 सालों में या फिर 10-12 सालों में इस गाड़ी का 20-25 लाख का प्राइस हो सकता है। तो देखते हैं होता है या फिर नहीं।